हे हाय फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप बाय क्लॉज पे बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के लिए हम एम्प्लॉय डेटा का यूज करेंगे, जिसका क्रिएट एंड इंसर्ट स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के पास। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। सिंपल है सर, हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, जिसमें हमें चाहिए डिपार्टमेंट एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉयज। क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। ओह, यहाँ पे तो एरर आ रहा है। एरर बोल रहा है डिपार्टमेंट कॉलम इज नॉट द पार्ट ऑफ आइदर एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय क्लॉज। मतलब ये डिपार्टमेंट कॉलम ना ही एग्रीगेट फंक्शन का पार्ट है, ना ही ग्रुप बाय क्लॉज का पार्ट है। तो इसी एरर को फिक्स करने के लिए एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमें पहले एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुप बाय क्लॉज को सीखना होगा। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, ग्रुप बाय क्लॉज की डेफिनेशन है group by clause is used to group the rows that have the same value in one or more columns। मतलब आपके टेबल में कोई भी कॉलम में अगर सेम वैल्यूज होंगी तो ग्रुप बाय क्लॉज वो सेम वैल्यूज का एक सेट बनाएगी और वो सेट पे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म करेगी। जैसे कि इस एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का फील्ड है। ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में हमारे पास सेम वैल्यूज के डिपार्टमेंट्स है। तो जब हम इस डिपार्टमेंट में ग्रुप बाय क्लॉज लगाएंगे तो उस सेम वैल्यूज की डेटा का ग्रुप बाय क्लॉज एक सेट बनाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, एचआर डिपार्टमेंट का एक सेट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक सेट है एंड आईटी डिपार्टमेंट का एक सेट है। ठीक है, तो ये सेट जो डेटा है उस सेट ऑफ रिकॉर्ड पे ग्रुप बाय क्लॉज कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करेगी। उस मैथमेटिकल फंक्शंस को हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस आर एसक्यूएल फंक्शंस दैट परफॉर्म अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज। कौन से? मल्टीपल रोज पे, एंड रिटर्न अ सिंगल समराइज वैल्यू। मतलब जो भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे उन पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी एंड एक सिंगल आउटपुट मिलेगा हमें। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास 5 एग्रीगेट फंक्शंस है: काउंट, सम, एवरेज, मैक्स एंड मीन। काउंट एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? सपोज हमने फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट पे ग्रुप बाय फंक्शन लगाया है। ठीक है, और इस फाइनेंस डिपार्टमेंट पे हम ये सब पांचों एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो काउंट फंक्शन ये हमें 2 काउंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सम एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी न्यूमेरिक फील्ड है, ठीक है, अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड है एम्प्लॉय सैलरी। तो ये एम्प्लॉय सैलरी पे जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सबका हमें समेशन करके देगा। मतलब 35,900 प्लस 51,000 का समेशन हमें ये सम एग्रीगेट फंक्शन करके देगा। सिमिलरली एवरेज एग्रीगेट फंक्शन ये न्यूमेरिक फील्ड में जो भी वैल्यूज है उनका एवरेज निकाल के देगा। ठीक है, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट में जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज है उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो रिटर्न करता है। एंड मीन एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स? न्यूमेरिक डेटा टाइप के रिकॉर्ड में जो भी लोवेस्ट वैल्यू रहेगी वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ग्रुप बाय एंड एग्रीगेट फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ डिपार्टमेंट एंड काउंट ऑफ स्टार लिख के नहीं चलेगा फ्रेंड, हमें यहाँ पे ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। हम जो भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे उसके पहले हम जितने भी फील्ड्स लिखेंगे वो सब फील्ड्स आपको ग्रुप बाय में यूज करने ही है। ठीक है, तो ये क्वेरी हम चला के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे आउटपुट निकल के आया है। एडमिन डिपार्टमेंट में हमारे पास 2 एम्प्लॉयज है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉयज है एंड सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द मैक्सिमम सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी चाहिए।
मतलब हमें डिपार्टमेंट चाहिए एंड एग्रीगेट फंक्शन हम यूज करेंगे मैक्स, और क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम सैलरी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे सैलरी ले लेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा एग्रीगेट फंक्शन के पहले आप जितने भी फील्ड्स यूज करोगे वो हमें ग्रुप बाय में लेने हैं, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हर डिपार्टमेंट में जो भी मैक्सिमम सैलरी है वो यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल सैलरी पेड बाय ईच डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को मिला के कितनी टोटल सैलरी बन रही है वो हमें यहाँ पे निकलना है। तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी, तो डिपार्टमेंट फील्ड लगेगा। एंड यहाँ पे हम कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, सम, क्योंकि हमने देखा है जिधर भी हमें टोटल निकालना है वहां पे हम सम यूज करेंगे। तो सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, और एग्रीगेट फंक्शन के पहले जितने भी फील्ड्स यूज किए हैं वो ग्रुप बाय में लिखने हैं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबके सैलरी का समेशन आ रहा है 88,000, फाइनेंस में है 2 लाख, ओके एंड सो ऑन। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि हमारे फील्ड को कुछ नाम नहीं है, तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं बाय एलियास एज टोटल, टोटल सेल। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो फ्रेंड्स हमारे फील्ड को यहाँ पे एलियास मिल गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द जेंडर वाइज एम्प्लॉय काउंट इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, जेंडर वाइज काउंट, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोला है, जेंडर वाइज डिपार्टमेंट का काउंट, मतलब डिपार्टमेंट तो चाहिए उसके साथ जेंडर का भी हमें काउंट निकलना है। तो हमें यहाँ पे लगेंगे दो फील्ड्स, डिपार्टमेंट एंड जेंडर। एंड फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के पहले जितने भी फील्ड्स है उन सबको हमें ग्रुप बाय में लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, हम यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा लेते हैं, सो आप इजीली डेटा देख सकते हो, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट कॉमा जेंडर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिट डिपार्टमेंट में एक फीमेल एम्प्लॉय है, वहीं पे एक मेल एम्प्लॉय भी है, एंड सो ऑन। फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक फीमेल एंड 2 मेल एम्प्लॉयज है, आईटी डिपार्टमेंट में 2 फीमेल एंड 3 मेल एम्प्लॉयज है। ओके फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द हाईएस्ट सैलरी पेड टू अ फीमेल एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। ओके फ्रेंड्स, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। तो फ्रेंड हम यहाँ पे पहले डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी मतलब मैक्स ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं, मैक्स ऑफ सैलरी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये से किया, बट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाईएस्ट सैलरी पेड टू अ फीमेल एम्प्लॉयज, मतलब हमने यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में जो भी मैक्सिमम सैलरी है वो निकाली, बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन्हें सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज की मैक्सिमम सैलरी निकालनी, मतलब हमारे क्वेश्चन में ये एक कंडीशन है कि एम्प्लॉयज सिर्फ फीमेल ही होने चाहिए। तो हमें मालूम है जिधर जिधर हमें कंडीशन देनी हो वहां पे हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल लिखेंगे। क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिट डिपार्टमेंट में जो भी फीमेल एम्प्लॉयज है उनमें से सबसे हाईएस्ट सैलरी है 43,000। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे आप हमेशा याद रखो वेयर क्लॉज हम हमेशा फ्रॉम क्लॉज के बाद एंड ग्रुप बाय क्लॉज से पहले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार यूज होता है, हम वेयर क्लॉज कब यूज करते हैं, तो हम वेयर क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के पहले यूज करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज के बाद नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट अर्निंग मोर देन 60,000। तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, क्या बोला है, काउंट ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, मतलब हमें डिपार्टमेंट चाहिए
एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉयज मतलब काउंट ऑफ स्टाफ इन ईच डिपार्टमेंट। तो ग्रुप बाय में एग्रीगेट फंक्शन के पहले हमने एक ही फील्ड की यूज किया, इसलिए ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आएगा। इन ईच डिपार्टमेंट अर्निंग मोर देन 60,000। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमें कंडीशन दिया है कि 60,000 के ऊपर जिन एम्प्लॉयज की सैलरी है उनका हमें डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहिए। तो हम यहाँ पे वापस कंडीशन डालेंगे वेयर सैलरी ग्रेटर देन 60,000। ओके फ्रेंड्स, वेरी एग्जिक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंस में दो ऐसे एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 60,000 के ऊपर है। आईटी में 4 ऐसे एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी 60,000 के ऊपर है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम ग्रुप बाय एंड एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हैविंग कंडीशन का भी यूज करेंगे, जो कि बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के ऊपर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सब कमेंट्स का आंसर करूंगा। एंड ये लेक्चर अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा, आपके इंफॉर्मेशन में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।